एक कविता है, हम क्या से क्या हो गए। स्वरचित है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। सब कुछ लुप्त सा हो गया है और न जाने क्या सहेगी हमारी मातृभाषा। अंग्रेज चले गए, लेकिन वो बेड़ी फेंक गए और हाथ में डोर ले गए। अंग्रेजों को भगाया हमने, पर हम खुद गुलाम हो गए हैं। बेड़ी फेंक गए वो तो ले गए डोर साथ में। हम क्या से क्या हो गए, हम क्या से क्या हो गए। हमें इंडियन कहना अच्छा लगता है, भारतीय कहना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम इंडियन हो गए, क्या से क्या हो गए। आजकल माता और पिता कहते हुए भी लोगों को शर्म आती है, उसी के बारे में है। माता पिता कहते शर्म है आती, क्योंकि मॉम डैड हम हो गए। वारी पाश्चात्य संस्कृति, क्या से क्या हम हो गए। लेकिन गंगा को हम माँ कहते हैं, इसीलिए वो जल देती है, इसीलिए वो हमेशा शांत रहती है, इसीलिए वो इतनी स्वच्छ रहती है। गंगा मैया में जब तक गंगा जल, जब तक हम उसको माँ कहते हैं, सूख जाएगा वो भी जल, सूख जाएगा वो भी जल, जब हम गंगा मॉम कह जाएंगे। क्या से क्या हम हो गए। गंगा को जिस दिन हम माँ कहना बंद कर देंगे, शायद उसका जल भी नहीं रह पाएगा। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस रखते हैं, उसे याद हम 364 दिन हम इंडियन रहे, चलो एक दिन तो हम भारतीय कहलाए। क्या से क्या हम हो गए। आजकल हम दूसरों के सामने माता को मॉम कहते हैं। क्यों आती है गैरों के सामने माता को माता कहते हुए, वहाँ भी माता मॉम हो गई। ध्यान से सुने कि माँ हमें ये कहती है कि तुम मुझे माँ कहो। ध्यान से सुने कि माँ खुद कहती है कि मुझे मॉम नहीं माँ कहो। लानत है हमें इस देश पर जहाँ कहती है माँ मुझे माँ कहो। डर इस बात का है कि क्या से क्या हो गए। कहीं हिंदी भाषा इतिहास ना बन जाए, कहीं हिंदी भाषा इतिहास ना बन जाए। याद रखो ए हिंदुस्तानियों, याद रखो ए हिंदुस्तानियों, हिंदी का ऐसा हश्र ना करो। हिंदी कल ना बन जाए, हिंदी भूतकाल ना बन जाए। ऐसा सितम ना करो, वो इतिहास ना बन जाए। ऐसा सितम ना करो। तुम अपनी ही कलम से लिख जाओगे कि हिंदी भाषा हुआ करती थी, कहीं हिंदी से यह इतिहास ना बन जाए। हम क्या से क्या हो गए। अब हम ये कहते हैं, युवाओं को आवाज़ उठानी है, देश को बचाना है। ए युवा पीढ़ी, अपने देश को है बचाना, तो सर्वप्रथम हिंदी को बचाओ। क्योंकि मातृभाषा को ना स्वीकार करोगे तो मातृभूमि को भी भूल जाओगे। हम क्या से क्या हो गए। आज मैंने ये कविता शायद समाज में जो चीज़ें हम देखते हैं हम वही लिखते हैं, और वही चीज़ों को कभी कभी वो बिल्कुल दिल से छू जाती हैं। इस मातृभूमि को बचाने के लिए
माता ने ही लाल पैदा किए थे, अपनी माँ के लिए फांसी पर लटक गए थे, धरती माँ के लिए। गुलामी की इन जंजीरों से ना कोई छुटा पाएगा, तब तो भगत सिंह आज़ाद ने, लेकिन आज इस देश में भगत सिंह आज़ाद कहाँ पैदा हो पाएंगे। आज तो वे ना छुड़ाएंगे, क्योंकि अब इस मातृभूमि पर ना पैदा होंगे आज़ाद भगत सिंह। क्या थे, क्या हो गए। ऋषि मुनि हमें बहुत कुछ दे गए, लेकिन हमें आदत सी हो गई है पैसा कमाने की। ऋषि मुनि जो दे गए सब कुछ मिट्टी में ना मिल जाए। हम इस मातृभूमि को देने से रहे, हमारा सब कुछ ना बिक जाए। हम क्या थे, क्या हो गए। माता की लोरी और विदाई वेला हुआ करती थी, आज भी होती है माता की लोरी और विदाई। अतिथि का स्वागत होता था, अतिथि देवो भव, परंतु आज अतिथि आया तो हम कहते हैं हाय हाय, गया तो बाय। तो अब कहाँ रह गई वो विदाई, अब हाय बाय से काम चलाया। अब माता की लोरी कहाँ, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से काम चलाया। हम क्या थे, क्या हो गए। आओ आओ आज संकल्प करें, आओ आज संकल्प करें, अब भी है समय, जागो और मातृभाषा को स्वीकार करो। माता की दुआएं, आशीर्वाद कितना अच्छा लगता है। क्या वो दुआएं अंग्रेजी में अच्छी लग पाएंगी? क्योंकि हमें तो माता की दुआएं मातृभाषा में ही अच्छी लगती हैं। बेटा खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी उन्नति करे, फूलो फलो, कितना अच्छा लगता है। मातृभाषा को स्वीकारो, गैरों को मत अपनाओ, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, जय भारत। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुमन मलिक। आपको ये मेरे अपने विचार थे, तो शायद हम सोचते भी हैं और अपनाते भी हैं। अगर हम अपनी भाषा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम हिंदी भाषा को स्वीकार करें, हिंदी भाषा को स्वीकार करें। धन्यवाद।